साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा आपको विदित है कि हमारा जो पेपर है 8 फरवरी 2026 को निर्धारित है। पेपर के नज़दीक होने के कारण हम आप अपने पढ़ाई के साथ-साथ रणनीति के बारे में भी ज़रूर समझें। अगर हम रणनीति से नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित है कि परीक्षा में पास होंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब अच्छे नंबर से नहीं पास होंगे। तो इसलिए हमारा जो आज का वीडियो है, वो रणनीति से रिलेटेड वीडियो है कि किस तरीके से आप परीक्षा में अपने अच्छे मार्क के साथ पास हों। तो हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट 5 जादुई ट्रिक से। जैसा कि जैसा कि हमारे ट्रिक में लिखा हुआ है, बच्चा भगवान है। अब बच्चा भगवान का मतलब हमें क्या समझना है? जो सीटेट है, इस सीटेट का सबसे बड़ा नियम यही है कि बच्चे को हम लोग कभी गलत नहीं ठहरा सकते। समझ में आ रहा है ना? बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो भी विकल्प चुनें, उसमें बच्चे का हित छिपा हो। तो जैसे हम थोड़ा-सा आपको उदाहरण के रूप में बताएँ, जैसे आप समझिए कि बच्चा रटना, बच्चे को फेल कर देंगे, याद करके आना। अब ये सब क्या है? ये सब बच्चे पर जो है हमेशा आप क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, बच्चे को सज़ा देना। अब जैसे विकल्प में इन सब वर्ड को देखिए, रटना, फेल, याद करना, सज़ा देना, तुरंत तो आप उसको पढ़ना ही नहीं है उस पूरे विकल्प को, केवल रटने से, फेल होने से, याद करने से या सज़ा देने से उस विकल्प को काट देना है। अब हम क्या करेंगे? हमेशा ये ध्यान देंगे कि बच्चा हमारा क्या होना चाहिए, जिस विकल्प को हम लोग चुनेंगे, उस विकल्प में बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए या बच्चा जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसे जो विकल्प होंगे, उन विकल्पों का हमें हमेशा चयन करना है, जिसमें बच्चा सक्रिय, स्वतंत्र या जिज्ञासु स्वभाव का होना चाहिए। ऐसा जो विकल्प होगा, उसे हम सही करेंगे। रटना, फेल होना, याद करना, सज़ा देना, ये सब विकल्प में अगर आ रहे हैं ये वर्ड, तो इन वर्ड को हम तुरंत ऑप्शन को ही गलत कर देंगे। जैसे हम लोग केवल को पढ़ देखते हैं और केवल को देखते ही तुरंत ऑप्शन को कट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार है आपका ये कि हमें बच्चा को ही सर्वप्रथम ध्यान देना पड़ेगा। सब कुछ हमारा बच्चा है। बच्चे के हित में जो भी ऑप्शन सही होगा, उसे ही हम सही मानेंगे। ये समझ में आ गया? हम आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। है टैग वर्ड्स, इसका मतलब हमें समझना है। टैग वर्ड्स का खेल का मतलब क्या होता है? इसमें क्या है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का शॉर्ट वीडियो बना दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरा बताया है कौन-कौन से हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं या कौन नेगेटिव। इसमें जो टैग वर्ड है, हम टैग वर्ड से अपने ऑप्शन को सही या गलत कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ हम पॉजिटिव की बात करें, थोड़ा हम स्क्रीन को ऊपर ले चल रहे हैं। यहाँ हम 2 कंडीशन में देखें, पॉजिटिव एक तरफ लिखें और एक तरफ नेगेटिव। अब यहाँ जो पॉजिटिव का मतलब है, बच्चे के हित में, बच्चे के हित में, और नेगेटिव का मतलब बच्चे के हित में नहीं या बच्चे के अहित में। अब हमें समझना होगा, जैसे हमने कहा प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन क्या है? किसी ऑप्शन में आपने प्रोत्साहन देखा, प्रोत्साहन बच्चे के लिए तो सही रहेगा ना, इसलिए पॉजिटिव हो गया। फिर हमने कठोर अनुशासन जैसे कह दिया, अब ये बच्चे के हित में है? नहीं है। जब बच्चे के हित में नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन में अगर कठोर अनुशासन देखा, तुरंत इसको गलत करना है। फिर हमने देखा खोजबीन, बच्चा जो है खोजबीन जैसा है, अब ये बच्चे के हित में है ना, तुरंत पॉजिटिव वर्ड हो गया। हम फिर देखते हैं कि व्याख्यान, अब बच्चे के सामने आप किसी भी चीज़ का लेक्चर देंगे तो क्या बच्चा सीखेगा? कभी नहीं। तो ऐसे जो ऑप्शन देखेंगे, हमें तुरंत उसका उत्तर गलत काटना है, और जो इस ढंग से ऑप्शन होंगे जिसमें बच्चा जो है प्रोत्साहित हो रहा है, चर्चा में शामिल हो रहा है, बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, ये सब ऑप्शन देख के ही हमें उत्तर मानना है। केवल हो, मात्र हो, ये सब क्या है? नेगेटिव है ना, कोई चीज़ केवल या मात्र जैसा है नहीं, इसलिए इसको भी हम लोग गलत करेंगे। पूरा पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड हमने 62 वीडियो बनाए हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसको देख लेंगे तो आपका कभी सवाल गलत जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट क्या है, सीटेट में आपका मायने रखता है शिक्षण, और शिक्षण को हल करने का जो तरीका है, इससे बेहतर तरीका नहीं है। इसी तरीका के तहत हम लोग आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि तरीका कहीं और से लाते हैं, सिर्फ़ कीवर्ड्स को पकड़ते हैं कि देखते हैं कौन-सा बच्चे के हित में है। अब प्रोत्साहन देना, खोजबीन करना, अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, समावेशी शिक्षा, ये सब क्या है? बच्चे के हित में फैसला है। जो ऑप्शन देखा हमने उत्तर दे दिया, तो आपको भी उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक का सबसे बड़ा और सकारात्मक विकल्प। बहुत ही अच्छा है,
ये विकल्प तब हमारा ट्रिक काम करेगा जब आपके पास ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन हैं। अब इन चारों ऑप्शन को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सही है कि बी सही है कि सी सही है या डी। जब आपको लग रहा है कि हम 4 में किसी को नहीं जानते हैं, कोई भी सही हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप हमेशा जो सबसे ज़्यादा लिखा रहेगा, सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, उस बड़े ऑप्शन को चुनेंगे सबसे बड़ा, और उस बड़े ऑप्शन में ये ध्यान दीजिएगा कि क्या वह बच्चे के हित की बात कर रहा है। अगर बच्चे के हित में सबसे बड़ा विकल्प है, उस विकल्प का चयन कर लीजिएगा और वो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 से 90% सही होने के पूर्ण रूप से चांस होते हैं। तो आप इस ट्रिक के प्रयोग से लगभग 10 से 15 नंबर तो अर्जित कर ही सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी है उसको देखिए। आपका यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी ट्रिक है हमारी चौथे नंबर की, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना। साथियों, किसी भी परीक्षा में पास करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक मानी जाती है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना। आप जितना अधिक से अधिक मॉडल पेपर को पढ़ सकेंगे या इसकी अभ्यास को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जान लीजिए मॉडल पेपर का प्रैक्टिस ही आपको परीक्षा में अच्छा नंबर अर्जित करा सकता है। समझिए कि कोई भी मतलब आयोग हो, हर साल 10 से लेके 20 सवाल जो पीवाईक्यू के हैं वो पिछले वर्षों से ही बनते हैं। अब उनको बनाने का तरीका अलग होता है, हर साल नए-नए वर्ड्स लाएँगे। अब जैसे वाइगॉस्की है, क्या वाइगॉस्की पर सवाल इस साल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद आपका पियाजे हैं, पियाजी पे सवाल नहीं आएगा? 100% आएगा। कोहलर पे सवाल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बस पूछने का ढंग अलग होगा। उस ढंग को हम लोग किसके माध्यम से समझेंगे? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, हमें परीक्षा को पास करने में और अच्छे नंबर से पास करने में बहुत ही आसानी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें केवल 90 नंबर प्राप्त करना है। ये ठीक है कि 90 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, आप परीक्षा में पास होंगे। लेकिन जो व्यक्ति 133 नंबर, 140 नंबर प्राप्त कर रहा है, उसकी खुशी और आपकी खुशी में कितना अंतर है, इसको भी आप समझिए। तो आपको परीक्षा पास भी करना है, अच्छे नंबर से पास करना है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी जो है पीवाईक्यू। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने पीवाईक्यू और यहाँ देख रहे हैं ये गोल्ड का हमने क्या किया है, गोल्ड भरा है। मतलब जो असली खजाना है, असली खजाना आपका क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही आप पेपर को समझ लीजिए जब परीक्षा में बैठेंगे तो बिना किसी डर के आप अच्छे से कितना भी घुमा के आयोग प्रश्न पूछ ले, उत्तर आपको सही ही लगाना है। तो साथियों, ये हमारे कुछ ट्रिक हैं और हम देख लें कोई लास्ट जो हमारा है, भाषा का सही चुनाव और गद्यांश। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। आप लोगों में 10 से 12 नंबर का आता है गद्यांश या पद्यांश, और ये नंबर आपको अच्छा रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिजल्ट अच्छा लाना है, तो इन नंबर को अपना बनाना होगा। और ये नंबर कैसे बनेंगे? आपके पास जो समयावधि होती है, सबसे कम होती है। आप लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर जाके उसके प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे समय बहुत बर्बाद होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आप पहले सीटेट के जो प्रश्न होते हैं, गद्यांश होते हैं, वो बहुत बड़े पैसेज होते हैं। उनको ना पढ़ के आप सीधे प्रश्नों को पढ़िए। आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर उसका उत्तर आप गद्यांश या पद्यांश में चुनने के लिए उसको पढ़िए। इससे आपका क्या होगा, समय की बचत होगी। अब जब आपने समय बचा लिया, तो 100% है कि आप अच्छा नंबर लेके आएँगे। समय बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अब क्या करते हैं कि समय वहाँ घड़ी तो लगाए नहीं रहते हैं कि घड़ी लगा के रखते हैं। तो क्या होता है, हमें समय की जानकारी सही से हो नहीं पाती है और हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इस ट्रिक से ये सीखना है कि सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके उत्तर के लिए हम पैसेज को पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान। एक आपको हम अपने तरफ से सलाह ज़रूर देंगे। साथियों, जो पेपर है, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। पूरे जो आपके प्रश्न हैं, अगर आपने उनको हल किया, तो शायद है कि 2-4 ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन तुक्का में आप सही कर ले जाएँगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पूरे प्रश्नों को हल करना है। सीटेट जो है, ग्रामर पोर्शन उतना हार्ड लेवल तक का नहीं पूछता, बहुत ही बुनियादी स्तर के सवाल पूछता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सीटेट में शिक्षण, और शिक्षण के लिए जो हमने आज ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को आपने देख लिया तो समझ लीजिए शिक्षण के सवाल कभी आपके गलत होंगे ही नहीं। तो आज ये हमारी जो 5 ट्रिक है, आपके सीटेट परीक्षा में बहुत ही काम आएगी, न कि प्रश्नों के लिए बल्कि आपका समय प्रबंधन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा पाँचों ट्रिक। तो इसको पूरा देखिएगा
और नए भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ रणनीति है वही समझिए आपको परीक्षा में बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। ये मैं आज वीडियो में रिकॉर्डेड वीडियो में बोल रहा हूँ, इसको आप हमेशा सुन सकते हैं। बस आपका काम मेहनत करना और सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।